the channel. यो ब्रो। मैंने चैट में वो भेजा है, वीडियो का लिंक भेजा है, तो वहां से ले लो। Okay, देखो। thank you. Bro. Okay, यप। thanks. यस, ऑब्वियसली। तो आप सब लोगों ने ऐसे सब लोगों ने एक फोल्डर बनाया ही होगा, और यहाँ पे पार्ट 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 और 7 ये आप लोगों ने बनाया ही होगा। जैसे हमारा क्लास चल रहा है तो हमने एक बना दिया 7, और वहां पर पीडीएफ डाल दिया है। पीडीएफ का लिंक आपको ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट में जाओ। सब ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद उसको डाउनलोड करो। मेगा की लिंक है। अब ये मत बोलना मेगा की लिंक कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड करो, एक फोल्डर के अंदर डालो। फिर हम बस 4 मिनट रहे, 4 मिनट के बाद हम सेशन चालू करते हैं। समय कौन आया था मेरा दोस्त? एक लड़की थी भाई, वो आई थी। और बांधना कुछ तो नाम था, शायद कौर, बांधना कौर शायद उसका कुछ नाम था। और उन्होंने बताया कि आपका इश्यूज चल रहे हैं इसलिए आप नहीं आ पाए। वंदना कौर, यस यस यस। एवरीबडी ओपन द पीडीएफ। सब लोग पीडीएफ ओपन कर लो अपने कोई भी ब्राउजर में। आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउजर। आप लोग भी यूज करो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HTML एंटिटीज, जिसमें हम सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा, आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि HTML एंटिटीज मतलब क्या है और सिंबल्स कैसे यूज करते हैं हम HTML एंटिटीज में। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। और यहाँ पे एम्फा है, यहाँ पर लिखा है मैंने HTML कैरेक्टर एंटिटीज। और फॉर मोर डिटेल गो टू द w3schools.com। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक है क्या, एंटिटीज मतलब है क्या। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, W3 schools आप लोग भी जाना। ये तो फेविकॉन का टॉपिक आ गया। एक काम करते हैं इसको, W3 schools HTML एंटिटीज। ठीक है, सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा आपको, HTML कैरेक्टर एंटिटीज। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आप लोग देख रहे हो, इसका हम एक काम कर देते हैं। पेज थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम 100 कर देते हैं। ठीक है। आप सबको ये इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मैं कमेंट में दे रहा हूँ। या यस, मैंने दे दिया आप लोगों को कमेंट में। एक बार साइट को ओपन कर लीजिए जैसे मैंने किया है। और यहाँ पर हम देखेंगे सम यूजफुल HTML कैरेक्टर एंटिटीज। तो सबसे पहला बात है सम यूजफुल HTML कैरेक्टर एंटिटीज मतलब क्या। इसको हम थोड़ा सा यूज करके देखेंगे अब। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपको कि मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, सब लोग अपना VS कोड ओपन करो वही फोल्डर में जहां पर आपने PDF डाउनलोड करके उस फोल्डर में रखा है। ओके, मैंने कर लिया। और मैं एक index.html नामक फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है। और मैं एक्सक्लेमेटरी से एमेट एब्रिविएशन का यूज करता हूँ। सब लोगों ने किया ही होगा। टाइटल कैसे डालता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। और अभी एक हम क्या करेंगे, H1 टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम टीम इंक्रिप्शन। आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो, आपको H1 टैग मैं वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज H1 टैग। और हम क्या करेंगे, हम एंटिटीज का यूज करेंगे। हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहले इसको मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम एक लाइव सर्वर होगा, जिससे हमें बार बार रिलोड करते बैठना ही पड़ेगा। मतलब रिलोड करते बैठना नहीं पड़ेगा। तो हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। और पैराग्राफ लिखने के लिए हम लॉरेम यूज करेंगे। लॉरेम हम 20 वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये बेटर ऑप्शन नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए एंटिटीज। हम कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, जैसे दिस इज 5 ग्रेटर देन 6। आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखो मैंने लिखा दिस इज 5 ग्रेटर देन 6। आप ये मत सोचो ये ट्रू है या फॉल्स है, आप मेरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो।
बट ये जो आपने ग्रेटर देन साइन लगाया है, ठीक है, लो सॉरी ग्रेटर साइन नहीं, आपने ये साइन लगाया, ग्रेटर देन साइन लगाया है, तो आप उसको एंटिटीज से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ग्रेटर देन साइन का जो मैंने यहाँ पर लगाया ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप एंटिटीज का यूज करो। आप कैसे यूज करोगे? आप आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सारे, आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है ना, और उसका एक नेम होगा, उसको आपको कॉपी करना है, ग्रेटर देन, और आपको कॉपी करने के बाद वापस आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस एंटिटी को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये एंटिटी कर रही है काम, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन हो रहा है। और हम इसका यूज क्यों करते हैं एंटिटीज का? ये हमारे गुड प्रैक्टिस के लिए हम यूज करते हैं। नहीं तो आप तो ऐसे ही लगा दोगे, राइट? आप सब लोग बेसिकली ऐसे लगा दोगे ना, कोई भी आप यूज करोगे तो आप तो डायरेक्टली ऐसे लगा दोगे, बट आप ऐसे मत लोगो। अगर आपको ग्रेटर देन का यूज करना है, लेस देन का यूज करना है, तो आप बहुत सारे जो एंटिटीज है उसका यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यही आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन यूज कर लिया, अभी अगर कॉपीराइट का आपको लगाना है तो कॉपीराइट का ये है टैग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिस इज कॉपीराइट, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो एक क्या आएगा, कॉपीराइट का साइन आ गया, सिंबल आ गया कॉपीराइट का। तो इससे ये है HTML कैरेक्टर एंटिटीज। तो सबसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा मैंने 10, और फिर यहाँ पर HTML कैरेक्टर एंटिटीज का यूज किया, और यहाँ पर मैंने 50 लिखा और पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया। और यहाँ पर मैंने इतना ही लिखा क्योंकि मैं आपको लाइव सेशन में समझाना चाहता था। फॉर मोर डिटेल गो टू द w3schools.com, आपको इसका रेफरेंस लेना है, इसमें सब कुछ दिया है, ठीक है। अब आप ये चीज तो आप समझ गए। आपको एम्परसैंड का यूज करना है तो यहाँ पर आपको नेम मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यस, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, आप देख सकते हो ना। ये बहुत क्लियर टॉपिक है और बहुत इजी भी टॉपिक है, तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अभी हम और समझते हैं ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा ना कि ये सिंबल का कैसे यूज करना है, ट्रेडमार्क का कैसे यूज करना है, बहुत सारा सिंबल है। अब हम देखते हैं कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब क्या है ना। ये देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखेंगे, माय नेम इज समय, आई एम पाइथन डेवलपर इन इंडिया, ठीक है। ये एक मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इट वेरी नॉर्मल पैराग्राफ, ओके, ग्रामर पे मत जाना, कंसेप्ट समझना आप लोग। अब मैंने ये क्या किया है, एक पैराग्राफ लिखा है, और मैं अब क्या कर दूं, यहाँ पर जो इस है ये एक स्पेस है, बट मेरे को क्या करना है, यहाँ पर और एक स्पेस लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर और स्पेस लगा देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर एक भी स्पेस ऐड नहीं हुआ, हमारे पैराग्राफ में एक भी स्पेस ऐड नहीं हुआ। बट हम कैरेक्टर एंटिटीज से हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो है उसका हम नेम कॉपी कर लेते हैं, और जहां पर हमको स्पेस लगाना है पैराग्राफ में, वहां पर हम स्पेस लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लगा देते हैं स्पेस स्पेस स्पेस, और आप लोग अब देखना कि अब मेरा स्पेस लग गया है। दैट इज द पावर ऑफ द HTML एंटिटीज, ठीक है। HTML एंटिटीज आपके लिए बहुत यूजफुल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपको ये सीखना ही है, ठीक है। आप जैसे लेस देन का यूज करोगे तो आपको लेस देन यूज करना है, आपको ग्रेटर देन यूज करना है तो आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, आप कोई भी ट्रेडमार्क ले सकते हो, कोई भी कॉपीराइट ले सकते हो, है ना। तो ये चीज है भाई। ये देखो यहाँ पर भी आ गए बकचोदी करने, एडमिट ऑल, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो एक काम कर देते हैं भाई, आप क्या कर देते हैं, अभी कोई कर ही नहीं पाएगा भाई, अब करते बैठना भाई आप। आह, जी भाई, अब तुम देखते बैठना यूजर अकाउंट भाई, क्लास को बहुत अच्छे से क्लास को देखते बैठना, ठीक है भाई। अब हम एंटिटीज की बात तो कर लिए, आपको पता चल गया है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेटा टैग्स का कैसे यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के लिए। एसईओ का मतलब आपको अगर पता नहीं होगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो पता लगा,
तो सबसे पहले आपको मेरे को ये बताना है कि मेरे हिसाब से एंटिटीज आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? मैंने आपको बता दिया ये चीज। मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माय नेम इज और बहुत सारी चीज लिख दी, समय आई एम अ पाइथन डेवलपर इन इंडिया। तो मैं और एक एंटिटी आपको यूज करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करता हूँ ये वाला यूरो, और यहाँ पर मैं स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है, और ये कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है। तो आप लोगों को ये समझना है। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लोग हैं एक बार रेज हैंड कर दो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सब लोग रेज हैंड कर दो कि अगर आपको एचटीएमएल एंटिटी समझ में आ गया हो तो। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी टॉपिक है एचटीएमएल एंटिटीज को सीखना। आप पैराग्राफ लो, अगर आपको स्पेस डालना है, इफ यू वांट स्पेस इन पैराग्राफ, यू कैन यूज नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। अगर आपको कोई भी, अगर आप ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, बट गुड प्रैक्टिस के लिए आप एचटीएमएल कैरेक्टर एंटिटीज का यूज करना। और लिंक मैंने आपको दे दिया है, मैं अगर चाहे तो मैं और एक बार चैट में दे दूंगा, ठीक है। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे। अब किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चैट में लिख दो गाइस। एक डाउट है, यस 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 ब्रो, यस, बताओ बताओ। या मुझे एक बात बताओ, एचटीएमएल कैरेक्टर एंटिटीज यूज करने में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को चैट में बताओ। भाई सब समझ गया, अगर सिंबल यूज करा तो कोई दिक्कत होगा नहीं? भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो ना भाई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पैराग्राफ में, अब मैं पैराग्राफ में ये कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज ये लिख दिया है ना, 5 > 10। आप ये यहाँ पर लिखते हैं तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं होगा। आप लिख तो सकते हो, ऐसे कोई डाउट नहीं है, देखो यहाँ पर ऐसे दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूं आप एक गुड प्रैक्टिस, यू नो व्हाट आई एम टेलिंग, गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, आप ये साइंस का यूज करो, आप ये कोड्स का यूज करो, एंटिटीज का यूज करो, और यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर जहां पर आपको ये सिंबल या फिर आपको जो यूज करना है वहां पर ये पेस्ट कर दो, सिंपल है भाई। ये अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल। जी भाई। नेम को याद कैसे, कोई ट्रिक है फॉर इजी रिमेम्बरिंग? कोई ट्रिक नहीं है, आप यहाँ पर वेबसाइट लो, ठीक है, और जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वैसे वैसे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होता जाएगा। टेक दिस वेबसाइट फॉर द रेफरेंस। आप भूलोगे नहीं, आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे जैसे वेबसाइट बनाओगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि क्या है सी। जब, हाँ, एसईओ, राइट। जब आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता होगा, है ना, तो उसके लिए भी हम एंटिटीज का यूज करते हैं। तो एक गुड प्रैक्टिस के लिए यूज करना है हमें हमेशा। आपको इसमें से कोई भी साइन है, आप गूगल भी मार सकते हो, ठीक है। आपको कोई सिंबल चाहिए तो आप गूगल मार सकते हो, एचटीएमएल एंटिटीज का ये हमें सिंबल मिल सकता है, नहीं मिल सकता, दैट्स ऑल। तो आपको इस एंटिटीज में कोई डाउट है? आप सब लोग मेरे को चैट में लिख दो, एंटिटीज में आपको कोई डाउट है? सब लोग क्लियर लिख दो, फिर हम आगे का मेटा टैग्स में जाएंगे। क्लियर, क्लियर, सत्यम भाई का क्लियर है, दिव्यांश भाई का क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो वापस पूछो, ठीक है। यस, काव्या का क्लियर है, ओके। क्रिस्टा क्लियर, अरे ठीक है भाई। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, आपका स्वागत है भाई। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो अब हम जाते हैं आगे। तो सबसे बेसिकली एचटीएमएल एंटिटीज का पता होने के बाद हम जाएंगे HTML5 मेटा टैग्स। मेटा टैग्स सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे आज का जो मेन टॉपिक है। आज हमने एक ही पेज का टॉपिक रखा है बिकॉज हमने बहुत 2-3 दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे हमने इनपुट के सारे टाइप्स को कवर किया है, रेडियो बटन को कवर किया है, फिर बाद में फाइल,
फिर बाद में डेट, बहुत सारी चीजों को कवर किया है। तो अगर आपने वो मिस किया है, जितने भी मेरे भाई है और जितने भी मेरे बहन है क्लास में, अगर आप लोगों ने वो मिस किया है तो प्लीज यूट्यूब में जाके Zord 825 सर्च करो और सारे ट्यूटोरियल एंड देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। मेरी टीचिंग इतनी बेकार नहीं है जो आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा। आप एक बार चेकआउट करो और उसको पूरा कंप्लीट करो, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप सेवेंथ क्लास में, इट इज अ सेवेंथ क्लास, अगर आप डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पर आए हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप ये चीज सीखो और ये चीज को मध्यंतर रखते हुए वो सारी चीज भी सीखो जो मैंने सिखाई है। ठीक है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। दिस इज द मेन थिंग, मेन पार्ट जो मैं आज सिखाऊंगा, क्योंकि ये एसईओ में बहुत काम आएगा। एंड व्हाट इज एसईओ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैंने लिखा है यहाँ पर। एसईओ का मतलब रैंक द वेबसाइट, जो भी वेबसाइट रैंक होती है ना, तो बेसिकली वो काम करता है एसईओ। और इसके बारे में हम एक डिटेल डिटेल एक ये लाएंगे, एक वीडियो लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, या फिर हम एक लाइव सेशन में एसईओ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एसईओ होता क्या है और उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक है ना। तो HTML5 में हम मेटा टैग्स का यूज करने वाले हैं। और मेटा टैग्स का क्या यूज होता है हम लोगों को, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले VS कोड में मैं आता हूँ, और VS कोड में आने के बाद जैसे मैं ये हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये एमेट एब्रिवेशन का मैं जैसे यूज करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो हेड में ऑलरेडी मेरे 2-3 टैग्स आ चुके हैं। एक है सबसे पहला जो मेटा टैग है, ये वाला मेटा टैग है, जिसमें हम एनकोडिंग सेट करते हैं। और एनकोडिंग क्यों सेट करते हैं, क्योंकि रीडर के लिए एक अच्छा एक विजिबिलिटी हो जाती है रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये एनकोडिंग सेट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर 4 सेट है, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो बेसिकली आप एनकोडिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो इफ यू वांट मोर डिटेल। ओके। और यहाँ पर जी ये जो मेटा टैग है, ये है व्यू पोर्ट। हम जब बहुत एक्सक्लूसिव डिजाइन वगैरह बनाएंगे आगे, तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे व्यू पोर्ट के बारे में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेड के अंदर बहुत जरूरी टैग्स है। मेटा के ये बहुत जरूरी टैग्स है। पहला है 4 से, जहाँ पे हम UTF-8 एनकोडिंग का यूज करते हैं, और दूसरा है व्यू पोर्ट। ये बहुत जरूरी है। और ये दो चीज को, पहला वाला तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, व्हाट इज एनकोडिंग UTF-8। और सेकंड जो व्यू पोर्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, एक टाइटल बनाता हूँ। जैसे टाइटल में मैं डाल देता हूँ HTML मेटा टैग्स। ठीक है, मेटा टैग्स। अब मैं क्या करता हूँ, और एक यहाँ पर हमारा एक मेटा टैग है। जैसे मैं PDF खोलता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला हमारा जो न्यू टैग है, वो है नेम, जहाँ पर हम ऑथर का नाम डालेंगे और उसका कंटेंट डालेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे डाल सकते हैं वो मेटा के अंदर, और ये सब एसईओ में काम आता है। आई विल रिपीट, जो ये मेटा टैग्स है वो बहुत यूजफुल है, और आपको यूज करना ही है। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे, आपको मेटा टैग का यूज करना ही है। तो हम क्या करते हैं, मेटा यूज करते हैं। ठीक है, मेटा यूज करने के बाद आपको नेम में ऑथर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको PDF में दिखा है ऑथर लिखना है आपको, ऑथर। ठीक है, और आपको एक कंटेंट कंटेंट एट्रीब्यूट में आपको उसका कंटेंट लिखना है, या फिर नाम लिखना है आपको ऑथर का। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, 7 और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये हो गया ऑथर। आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू कि आपको लिखना है अपने वेबसाइट में या नहीं लिखना है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप ऑथर लिखते हो और उसका कंटेंट लिखते हो, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। और ये एक मेटा टैग है। हम अब दूसरे मेटा टैग की बात करेंगे। आप लोगों को इसके बारे में तो पता चल ही गया होगा, जहाँ पर आपको ऑथर लिखना है। हम ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बाद में आप ऑथर का नाम लिख सकते हो। अब हम न्यू टैग में आते हैं, और जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ये सब सब लोग यूज करते हैं मेनली। ये जो मैं टैग आपको बता रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन, ये सब यूज करते हैं। और VS कोड इसमें एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसा आप मेटा लिखोगे, और मेटा के बाद आप जैसे कोलन दोगे और DESC लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर कंटेंट में आप लिख सकते हो जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, दिस इज माय HTML पेज। ठीक है, और अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है, वेबसाइट वेबसाइट कौन सी वेबसाइट किसके लिए, उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, कोड
रील्स सर्च करता हूँ, ये एक वेबसाइट है। ओके, इट इज मेरा एक फ्रेंड है एंड ही इज रनिंग द साइबर सिक्योरिटी कैंपेन एंड बूट कैंप्स एंड ही इज बहुत अच्छे कोर्सेज वगैरह बनाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये एक उनकी वेबसाइट है codereels.com। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोटेक्ट योर बिजनेस विद अ साइबर सिक्योरिटी फर्म, कस्टमाइज सॉल्यूशन इंक्लूड रिस्क असेसमेंट्स, पेनेट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट। आप ये देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है? ये अगर मैं इनकी वेबसाइट ओपन करूँ तो यहाँ पर तो नहीं लिखा है उन लोगों ने कुछ भी, देख सकते हो आप, यहाँ पर तो नहीं लिखा है। तो ये चीज कहाँ पर से आ रही है? ये डिस्क्रिप्शन है। ये एसईओ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और हम इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी वेबसाइट ओपन करूं और राइट क्लिक करके मैं इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स एलिमेंट्स में आ जाएंगे, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके हेड में, इसको बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम एड में आते हैं, और जैसे ही हेड में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यस, मैं यहाँ पर नेम दिख रहे हो आप सब लोगों को दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन, protect your business with our cybersecurity firm. Customized solution include risk assessments, penetration testing, network security and incident response. Contact us today. ये ऐड करना बहुत जरूरी है जब भी आप एसईओ का यूज करोगे रैंक अप करने के लिए, एंड आप अपनी वेबसाइट पूरी बन चुका होगा आपका, तो आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो, जैसे ही डिस्क्रिप्शन ऐड कर लोगे तो यहाँ पर एक कीवर्ड्स भी है। जैसे आपका जो रैंक करोगे तो उसमें कीवर्ड्स भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज नियर मी, ये एक कीवर्ड डाला है इन लोगों ने मेटा में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोगों को पता चल गया डिस्क्रिप्शन हम क्यों लिखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो जहां आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे आएगा। ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, एंड आपको ये बहुत यूजफुल मेटा टैग है, जो आपको हर वेबसाइट में जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, दिस इज द, मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू टेक मेटा नेम इज इक्वल टू और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, रैंक द वेबसाइट अप। ठीक है, ये चीज है। तो हमने सबसे पहले क्या मेटा सीखा, और ये कैरेक्टर सेट सीखा यूटीएफ एनकोडिंग के बारे में, जो ये मेटा टैग है। और सेकंड हमने क्या सीखा, ऑथर और उसका कंटेंट, मतलब उसका नाम लिख सकते हो। वी कैन राइट हियर ऑथर इन नेम एंड राइट ऑथर नेम इन कंटेंट, आप लिख सकते हो। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो मेटा टैग है, उसका हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। एंड व्हाई वी यूज द डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको दिखा दिया हम डिस्क्रिप्शन क्यों यूज कर सकते हैं। ओके, और सबसे लास्ट जो है वो है कीवर्ड्स, लास्ट। ठीक है, लास्ट का मतलब ये लास्ट नहीं है। तो मैं कीवर्ड्स, जैसे आप यहाँ पर वीएस कोड यूज करोगे, जैसे मेटा लिखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो KW मतलब होता है इसका कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स हमारे वेबसाइट में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि वो रैंक अप करने के लिए बहुत इजी होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, और फिर कॉमा देके आप लिख सकते हो इथिकल हैकिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो दिस, ये वेबसाइट के कीवर्ड्स लिखने बेसिकली। आप जब एसईओ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कीवर्ड्स, वैसे यूट्यूब में भी आप टैग्स डालते हो। अगर आपने कोई भी, आप लोगों में से कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहा हो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि टैग्स कितने यूजफुल होते हैं, और टैग्स डालने से जो हमारी वीडियो है वो रैंकअप होती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी जब एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी कीवर्ड्स अगर आप डालोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो रैंकअप होने में बूस्ट करेगी, मदद करेगी। और डिस्क्रिप्शन आपको पता चल गया है ना, कि हम डिस्क्रिप्शन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर ऑथर और उसका नाम, जिसने भी वेबसाइट बनाया उसका नेम लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर व्यू पोर्ट और मैंने एनकोडिंग आपको बता दे, ये 5 आपको मेटा टैग्स के बारे में पता चला या नहीं चला, वो प्लीज मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि ये इतना क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर भाई, सब लोग बता दीजिए, ऐसा नहीं कि एक रह गया। रॉकी भाई, सब लोग बता दीजिए कि ये मेटा टैग आपको पता चला या नहीं चला। दैट इज इम्पोर्टेंट, जिसको नहीं पता चला वो मुझे पूछ सकता है कि क्या दिक्कत है ना। जी भाई।
क्लियर भाई सबको? सबको क्लियर है यहाँ पे? माई इंटरनेट इज नॉट गोइंग गुड। भाई आप ये क्लास वाईटी पे अपलोड करोगे? यस डेफिनेटली ब्रो, मेरे हर एक क्लास है ना जो वाईटी पे अपलोड होते ही है। नो वरीज ब्रो। मेटा टैग में और कुछ भी होता है क्या? यस ब्रो, और भी होता है। आपको और एक टैग दिखा देता हूँ। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में सुना ही होगा, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर मेटा एच, यहाँ पर मेटा और आप यहाँ पर एच करोगे तो ये और एक मेटा का टैग है, जिसमें ये बताता है, ये जताती है, बताती लाइन ये है कि भाई ये भाई एज में भी सपोर्ट करेगा। ये जो हमारी वेबसाइट है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी सपोर्ट करेगा, कंपैटिबल करेगा। ठीक है, ये बस इतना ही जताती है कि ये कंपैटिबल हो चुका है एज के लिए भी। ओके, ये एक टैग आप यूज कर सकते हो मेटा का। तो आप लोगों को ये टैग्स में से कोई भी दिक्कत हो, प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ। ये सत्यम भाई 90% डाटा खत्म। यस ब्रो, मेटा टैग, यस यस यस। और कोई दिक्कत है आपको? प्लीज मेरे को बताओ। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। वेर इज पीडीएफ? ओके, या यहाँ पर आपको एंटिटीज का मतलब समझ आ गया और मेटा टैग्स का मतलब समझ आ गया। या और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी 1% का भी दिक्कत हो, प्लीज चैट में लिखना, ठीक है? कुछ ऐसे शक भी हो तुम लोगों को। ब्रो वैसे तो बिना एज वाले टैग के भी एज में खुलता है शायद से, आप ट्राई कर लेना। बट एक यहाँ पर टैग है जो मुझे बताना सही लगा, तो मैंने बता दिया कि आप ये लिखोगे तो कंपैटिबल हो जाएगा। नहीं भी लिखोगे तो शायद भी हो जाए भाई, मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं क्रोम यूजर हूँ। यस, दैट इज द थिंग ब्रो। वैसे तो बिना एज क्या है, तो अभी किसी को डाउट नहीं होगा, राइट? या नो डाउट। तो आज का हमारा टॉपिक यही यही नहीं था, अभी और भी कुछ टॉपिक्स हमारे हैं जो हमें क्लियर करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं वो ये है, जैसे आप बॉडी में बॉडी में क्या करते हो? आप लिखते हो div, लिखोगे div डॉट, मैं क्लास का नाम देता हूँ, जैसे मेरे को क्लास देना है हेडिंग पार्ट। ठीक है, आप एक क्लास दोगे और वो div के अंदर आप सारा काम करोगे हेडिंग का। जैसे मैं h1 लिखूंगा, टीम इंक्रिप्शन। ठीक है, आप फिर आओगे यहाँ पर स्टाइल ऐड करने, स्टाइल स्टाइल ऐड करोगे यहाँ पर। आप लिखोगे डॉट हेडिंग पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, आप कुछ भी दे सकते हो भाई, बैकग्राउंड कलर तो भरे पड़े हैं, ब्लैक दे दो। कलर इज इक्वल टू रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब तुमने तो ये हेडिंग दे दिया, ठीक है ना? आप आपको पता चल गया ये हेडिंग होगा। ठीक है, अब मैं और एक ड्यू टैग बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ऐसे ड्यू टैग हमेशा क्लास से बनाया करो, आपको पता है क्यों मैं क्लास क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप पूछना मत कि मैं क्लास क्यों यूज कर रहा हूँ। जो भी क्लास को डेली अटेंड करते हैं उनको ये पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो अटेंड नहीं करते हैं वो जरूर पूछेंगे हमने क्लास क्यों यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक क्लास बना देते हैं कि मेन पार्ट, जो हमारा मेन वेबसाइट होगा, आप इसका आप बनाओगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम और एक बना देते हैं फुटर। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया फुटर। तो ये फुटर होगा, तो ये जैसे हम एक ब्लॉक बना रहे, ब्लॉक एलिमेंट बना रहे, जैसे ये हमको पता चल रहा है कि ये हमारा हेडिंग पार्ट होगा, मतलब इसके अंदर सारी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, जो भी वेबसाइट की हेडिंग होगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। रिलोड मारता हूँ तो ये देखो, ये मेरी हेडिंग होगी। फिर ये जो बीच का ब्लॉक है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मेन कंटेंट होगा। ये हेडिंग है, ये मेन कंटेंट है, और फिर नीचे क्या होगा? फुटर होगा। फुटर का आपको पता ही होगा, आप लोगों ने जब एमएस वर्ड यूज किया होगा तो आप लोगों ने फुटर एक वर्ड सुना होगा ना, जो नीचे आता है। किस किस ने नहीं सुना फुटर वर्ड, मेरे को बताओ चैट में। वो सुना है?
ओके, बहुत बढ़िया। ओके, किसने नहीं सुना वो बताओ, वो मेरे को चैट में लिखो कि मैंने नहीं सुना, प्लीज मेरे को आप एक बार फुटर एक्सप्लेन कर दो। भाई मैं नहीं सुना था। फुटर मतलब भाई ये होता है, जैसे मैं एक बताता हूँ आपको। ये देखो, ये एक पेज है, ठीक है, ये उसका हेडिंग है, ये आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ हेडिंग है उसका, ठीक है। और ये है असाइड, एक असाइड टैग है जिसके बारे में आप कल पढ़ेंगे, असाइड टैग का क्यों यूज करते हैं हम। ये असाइड टैग का यूज हुआ है, और ये जो ये कंटेंट है हमारा मेन, ठीक है। और फूटर मतलब क्या होता है, जो एंड नीचे में होता है, ये फूटर है, आप देख सकते हो, ये फूटर है। जो नीचे होता है ना सबसे एंड में, वो फूटर होता है। तो फूटर में अभी कोई दिक्कत है तुमको? यस, हेडर एंड फुटर। तो इसमें कोई दिक्कत है? यस, क्लियर। तो ये चीज है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, यू नो, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। या, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे में बॉडी में तीन तीन टैग्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं कि ये एक हेडर है, और फिर वो एक मेन पार्ट है, और फिर एक फुटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडर टैग का यूज करेंगे। जो भी हमारा हेडर होगा, हेडर मतलब हम एसईओ के लिए कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम बता रहे हैं कि ये हमारा हेडर है। हेडर में क्या होगा आपका, नेव नेव बार होगा। नेव बार हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज अ नेव नेव बार कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नेव बार है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा हेडिंग है, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी मेन पार्ट होगा, वो हम लिखेंगे, यहाँ पर मेन लिखेंगे और एंटर करेंगे, और जितना भी मेन पार्ट होगा वो मेन के अंदर लिखेंगे। और जो हमारा एंड होगा वो होगा फुटर, तो वो जितना भी एंड का होगा वो हम फुटर में लिखेंगे। ये बॉडी के अंदर तीन चीज आती है। एक होता है हेडर, जिसपे आप हेडिंग करोगे, नेव बार यूज करोगे, या आप जो भी डिव टैग यूज करोगे, डिव डॉट समय, और उसके अंदर आप यूज करोगे नेव बार यूज करोगे, वो बहुत सारे नेव बार अभी मेरे को डिस्कस नहीं करना बेसिकली। बट मैं चाहता, बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट का डिजाइन देखो। वेबसाइट का डिजाइन ये होता है कि ये हेडिंग होता है, मेन पार्ट होता है, और फुटर होता है, ये तीन चीज होती है। आपको बस इतना ही याद रखना है। असाइड के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, बट आप इतना ही याद रखो कि एक हेडिंग होता है, ठीक है, और ये एक मेन पार्ट होता है, और एक ये होता है फुटर। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडर में आपको हेडिंग लिखना है, आप मैं H1 लिख सकता हूँ, ठीक है, H1, ठीक है। और मैं मेन के अंदर भाई एक फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ, फॉर्म, और भाई बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। और फुटर में जो भी मेरे लिंक्स रहेंगे, जो भी मेरा फुटर का जो भी लास्ट पार्ट होगा, कॉपीराइट का जो भी मेरे को रिजर्व लगाते हैं ना, दिस कॉपीराइट इज रिजर्व, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो मेरा सारा चीज फुटर में होगा। मेन जो हमारा कंटेंट होगा वो मेन टैग के अंदर होगा, और हेडर के अंदर होगा सारा हमारा हेडिंग, चाहे वो आप नेव बार यूज करो, कुछ भी करो, वो हेडिंग में होगा। तो हम ये लिखते क्यों है, हम ये लिखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और कोई भी जो रीडर होगा, जो डेवलपर होगा, वो समझ जाएगा कि हेडर के अंदर सारा हेड पार्ट है, मेन के अंदर सारा मेन पार्ट है, और फुटर के अंदर सारा फुटर है। तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि वेबसाइट को समझने के लिए। और एक हमेशा एक अच्छा वेब डेवलपर यही चीज करता है। तो आप लोगों के हेडर में और मेन में और फुटर में कोई प्रॉब्लम आया समझने में, तो मुझे यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट में कि अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपको। नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो अभी हम कल नेव बार देखेंगे और असाइड देखेंगे, ठीक है, और कल एक मस्त वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आज का हमारा बहुत छोटा टॉपिक था, बिकॉज मुझे ये टॉपिक्स को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जितने भी नए मेंबर्स है, जितने भी नए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो ज्वाइन हुए हैं, तो उनको रिकवर करने में टाइम चाहिए, मतलब वो यहाँ 7th पार्ट तक नहीं आ सकते। तो उनके लिए मैं एक टाइम दे रहा हूँ कि कल तक आपका दूसरा और थर्ड फोर्थ क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं आगे CSS के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोगों को समझ आएगा कि आगे क्या चीज होने वाली है, ठीक है। और ये जो आज का टॉपिक है उसको हल्के में मत लेना, ये मेटा टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर गए?
ये देखो यहाँ पर जो सिंबल एंटिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। सारे सिंबल्स को ऐसे नॉर्मली मत लिखा करो। गुड प्रैक्टिस और एसईओ के लिए आप क्या करो, एंटिटीज का यूज करो। और मेटा टैग्स आपको क्यों यूज करना है पता है। आपको ये कैरेक्टर सेट एनकोडिंग है एक यूटीएफ सेट, यू कैन सर्च इन गूगल व्हाट इज यूटीएफ एनकोडिंग, आपको मिल जाएगा। तो ये आपको लगाना ही लगाना है अपने एचटीएमएल सारे व्यूवर्स के लिए, जो भी ये रीडेबल बना देता है। ठीक है, और न्यू टैग का यूज करना है यहाँ पर मेटा का, जहाँ पर नेम इज इक्वल टू ऑथर लिखना है और कंटेंट में वो ऑथर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो ये वेबसाइट किसने बनाया है। और फिर तीसरा जो टैग है वो हमारा डिस्क्रिप्शन टैग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जब भी वेबसाइट बनाओगे तो डिस्क्रिप्शन टैग आपको, डिस्क्रिप्शन सॉरी, ये मेटा का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ही लिखना है। आपको मेटा ओपन करना है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन लिखना है, और कंटेंट इज इक्वल टू आपको वो कंटेंट लिखना है जो भी आपका वेबसाइट करता है। चाहे मैं ब्लॉगिंग बनाता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग के ऊपर डिफाइन करना है कि दिस इज माई पेज फॉर द ब्लॉगिंग ब्ला 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 XYZ। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड यहाँ पर एसईओ का मतलब है रैंक द वेबसाइट अप, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एसईओ मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है उसको रैंक अप करती है एसईओ का भाई यूज करके। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू टैग है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी आपकी एसईओ बढ़ा देती है, रैंक अप करती है वेबसाइट को। आप कीवर्ड्स लिखते हो तो वो ऊपर आती है, सबसे ऊपर आती है। अच्छी बात है, देखो बहुत लोग वेबसाइट्स बनाते हैं और कीवर्ड्स डालते हैं तो सबका ऊपर नहीं आएगा। बट बोलते हैं ना कि अगर आप कीवर्ड्स डालोगे तो आपका बूस्ट हो जाएगा, है ना। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझ जाएगा कि हाँ आपने कीवर्ड ये डाला है, तो जब भी कोई ये सर्च करेगा तो ये वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगी। ठीक है, और वो वेबसाइट दिखाने के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन डालोगे तो आपकी वेबसाइट के नीचे वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो दिस टैग्स आर वेरी यूजफुल। और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टैग्स, इन मेटा टैग्स एंड एचटीएमएल एंटिटीज, प्लीज कमेंट। आप प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए कि आपको कोई भी डाउट है। ठीक है भाई, मैं क्लियर कर लिया हूँ 5 तक। ठीक है ना, यस यस डेफिनेटली। ठीक है, और एक टैग है मेटा का जो आपको क्लियर करना है, ये है भाई एज का कंपैबिलिटी। जब ये आप ये लिखते हो मेटा का टैग तो वो एज में भी कंपैटिबल हो जाता है बेसिकली। तो ये भी है, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज नेसेसरी। हम आगे पढ़ेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज नेसेसरी अगर आप एच यूज करते हो तो। अगर आप एच यूज करते हो तो इट इज नेसेसरी। ठीक है, नहीं तो वैसे भी चल ही जाता है अभी एच में, लेटेस्ट अपडेट में शायद फिक्स आउट हो भी सकता है, बट नहीं भी हुआ होगा तो भी प्लीज प्रिकॉशंस के लिए आप ये भी टैग मेटा का यूज कर लेना। ठीक है, और कीवर्ड्स का भी यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन का भी यूज कर लेना, ऑथर भी यूज कर लेना। और ये तो ऑलरेडी यूज करना ही है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, इट इज कंपल्सरी। और व्यू पोर्ट के बारे में हम आगे बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दिस थिंग। और हम जब भी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे तो इसके बारे में हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत? और जब हमने बॉडी का पार्ट सुना, बॉडी में हमने देखा कि हेडर के अंदर सारी हेडिंग की चीजें है, नेव बार वगैरह जो भी यूज करना है वो हेडिंग में आपको हेडर के अंदर लिखना है। और मेन के अंदर आपका जो भी मेन कंटेंट है, जो आपका मेन कंटेंट है बीच का मतलब आपका ये हेडिंग हो गया, और जो ये बीच का है वो आपको मेन के अंदर लिखना है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो फुटर के अंदर लिखना है। तो एनी डाउट इन हेडर, मेन एंड फुटर, एनी डाउट इन एचटीएमएल मेटा टैग्स एंड एंटिटीज, और जो ये मेन पार्ट जो मैंने अभी सिखाया बॉडी के अंदर, इन तीन चीजों में कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए कि आई हैव अ डाउट इन दिस थिंग, मैं आपको वो क्लियर करवा के दे दूंगा। नो, सब लोग लिख, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग लिख दो, क्लियर है आपका, क्लियर लिख दो सब लोग, जिससे मुझे पता चल जाएगा सबका क्लियर है। यस, क्लियर भाई। जी भाई, बहुत बढ़िया भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अभी आपको एक छोटा सा एक टेस्ट है, ठीक है। छोटा आज का जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो चुका है, पर आज छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए। एक छोटा सा आपको सिंक्रिप्शन का लोगो लगाना है, या फिर आपने टीम का लोगो लगाया है, टीम के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, बोल्ड, एम बोल्ड यूज कर सकते हो, एम्फेसिस स्ट्रॉन्ग जो भी लगाना है लगाओ, मार्क यूज कर सकते हो, जैसा भी बनाना है एक। फिर बाद में ईमेल और पासवर्ड का इनपुट लो और वहां पे लॉगिन बटन बनाओ। और जैसे ही वो बंदा लॉगिन पे क्लिक करेगा तो बैक एक्शन के अंदर सबमिट डॉट एचटीएमएल बनाओ, उसके अंदर लिखो लॉगिन डन करके। ये छोटा सा वेबसाइट कलर करके आप स्टाइल का यूज करके आप बना सकते हो। ये स्टाइल दो और अच्छे से ये छोटा सा वेबसाइट आप अभी के अभी बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अभी के अभी बनाओ, छोटा सा एक लॉगिन पेज बनाओ।
समय भाई आज हम वीएस कोड इंस्टॉल कर लिए, बहुत बढ़िया रहोगे भाई अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया। फिर आप एक लॉगिन पेज बनाओ, और कौन स्क्रीन शेयर करके एक लॉगिन पेज बनाना चाहता है टीम्स इंक्रिप्शन के लिए या फिर अपने टीम के लिए, कोई भी एक्स वाई जेड। कंपलसरी नहीं है कि आपको मेरी टीम का ही आपको ये बनाना है, आप अपनी टीम का भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रो 1 मिनट रुकना तब बनाऊंगा रुकना तब बनाऊंगा लॉगिन पे, ठीक है भाई, 1 मिनट तो रुके ही हम। तो आप जितने भी बंदे हो और जितने भी भाई और बहनों हो, आप प्लीज एक लॉगिन पेज बनाइए, छोटा सा बनाइए, और हम सबका देखना चाहते हैं। आप कोई भी हेडिंग दीजिए, आपको कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो। इफ यू वांट टू गिव स्टाइल यू कैन गिव स्टाइल, इफ यू वांट टू नॉट, अगर स्टाइल देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक छोटी सी वेबसाइट बनाओ। पासवर्ड के नीचे नहीं नहीं चलेगा चलेगा, यूजर नेम के नीचे पासवर्ड लो और पासवर्ड के नीचे ईमेल ले लो तो भी चलेगा, या अगर तुमको बिटवीन में ईमेल डालना है तो भी चलेगा। ईमेल का आपके स्टार्टिंग कहाँ से आता है? इनपुट टाइप तो पता है मुझे, यस बस यस ईमेल ही कर यस, सकते हैं। नहीं नहीं, आपको इनपुट टैग का ही यूज करना है और टाइप इज इक्वल टू ईमेल करना है। इनपुट स्पेस टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ईमेल, हो गया। यस। एंड देन उसके बाद क्लोज करके वी आर। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा लॉगिन पेज आपको बताता हूँ सार्थक भाई, उससे आपका दो मेथड आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इनपुट का, ठीक है ना मेरे भाई। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, वेट। ठीक है? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है मेरी स्क्रीन, दिख रही है? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एच क्लियर करता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको समझ भी आ जाएगा। ये सब चीज को हटा देता हूँ मैं। वो डिवाइड कर लो ना हाफ हाफ में, तो एक साइड पे वो दिखेगा पूरा। हाँ वैसे। यस 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 यस, ठीक है। अब थोड़ा ये इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, आप दिख रहा होगा। हाँ हाँ। जैसे एक टाइटल डाल देते हैं हम, लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर देते हैं, अच्छे से डालते हैं, कुछ भी नहीं डालेंगे, login page। और हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं हम, और एक बार वापस से करते हैं गो लाइव, ठीक है, दिख रहा है अभी आपको? यस। अभी हमें हेडर हाँ टैग हाँ दिख बना, रहा है। हेडर टैग का यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया था हेडर टैग का क्या यूज है, राइट? तो मैं एक डिव बनाता हूँ उसके अंदर, हेड वन करके, और उसके अंदर मैं H1 यूज करता हूँ। अब H1 में मैं टीम डालता हूँ, टीम इंक्रिप्शन, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। मेन टैग में हम एक फॉर्म बनाएंगे और हम गेट मेथड का यूज करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि सबमिट डॉट एच में ये हो। आप यहाँ पर बैकएंड सोर्स डालना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे HTML नहीं डालना है, ठीक है। और हम इस फॉर्म के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। और हम एक काम कर देते हैं, सबमिट डॉट एच बना देते हैं छोटा सा, sub90.html, और यहाँ पर H1 लिख देते हैं भाई, लॉगिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब दूसरा भाई, अब हमने फॉर्म बना दिया, अब हमें लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेबल, दो दो ऑप्शंस आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले एक लेबल बनाओगे, ठीक है, फॉर के अंदर हम लिखेंगे यूजर नेम आईडी, ठीक है, और आप यहाँ पर लिखोगे यूजर नेम, ठीक है। और जैसे आप लिखो देख सकते हो आप, और फिर उसके बाद हम इनपुट टैग यूज करेंगे टेक्स्ट, और हम नेम के अंदर डालेंगे यूजर नेम। हम नेम क्यों यूज करते हैं हमने पीछे बताया है, और आईडी में हम डालेंगे यूजर नेम आईडी, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड, आपको पता ही होगा रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, राइट? यस, तो अभी हम इसको हम डाल सकते हैं कुछ भी, राइट, समय एंड ऑल कुछ भी हम डाल सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, ये लेबल हो गया,
लेबल हमने क्यों लगाया, अगर हम यूजर नेम पे भी क्लिक करते हैं ना तो हम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, एक यूजर फ्रेंडली हो जाता है। लेबल लगाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये देख सकते हो, यूजर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं ये जो आईडी का नेम है मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो ये देखना, देखो जब जैसे मैं यूजर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है नहीं। तो ये चीज मेरे को वापस नहीं बतानी है, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता चले, सार्थक भाई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर देख देख सकते हो सार्थक भाई आप हाँ हाँ हाँ। डिफरेंस। तो ये एक चीज है, ये एक ये है। और विदाउट लेबल का मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज होता है। तो मैं इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट है वो लिख देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं आईडी यूजर नेम, ठीक है, और आईडी में आप डाल सकते हो, मेरे को तो अभी आईडी नहीं डालनी है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मैं इसका प्लेस होल्डर यूज करता हूँ, और एंटर द यूजर नेम, देख सकते हैं आप ये, और इसको रिक्वायर्ड। हाँ लाइक मतलब वो बॉक्स के अंदर उसका नाम आ जाता है। यस, जब आपको प्लेस होल्डर यूज करना है तो आपको लेबल लगाओ या ना लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट नहीं लगाना चाहिए जब आप प्लेस होल्डर यूज करते हो। ठीक है, अब मैं क्या समझ करता गया। हूँ अब मैं क्या करता हूँ बी आर टैग का यूज करता हूँ 2 बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस चीज को 2-3 बार ये करता हूँ, कॉपी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट डाला था, राइट। अब यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड, और एंटर द यूजर नेम है, और हम क्या कर देंगे यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, और ये बी आर टैग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो हमने इससे क्यों लिखा बेसिकली है, टाइम बच जाता है। यस यस, बट टाइम बच जाएगा तो हम ईमेल कर देते हैं यहाँ पर, ईमेल, और यूजर नेम भी हमें पासवर्ड कर देना है तो इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल। ठीक है, और प्लेस होल्डर में हम क्या कर देंगे, एंटर द ईमेल। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम एक ये चीज तो सारी चीज बना दी, अब हम सबमिट बटन लगाएंगे, इनपुट डॉट सबमिट, और वैल्यू लिख देंगे हम लॉग लॉग इन। ठीक है, ये चीज हो गई, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन मेरी। हाँ। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ पर जाएगा, सबमिट और HTML में, बट कौन से मेथड में, गेट। अभी आपको दिखाता हूँ ये जो मैंने नेम लिखा है ना, ये नेम किस तरह यूज होता है हमारा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं समय। ठीक है, और हम ऐसे ही लॉगिन करने की ट्राई करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, ये बोलेगा पासवर्ड डालो, क्यों, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड डाला है। रिक्वायर्ड के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो प्लीज चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते कुछ भी, यहाँ पर समय, समय @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर गलती से कॉमा लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो लिंक है हमने गेट मेथड यूज किया है, गेट, और गेट मतलब लेना और पोस्ट मतलब देना डेटा। ठीक है ना, अब मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन डन आ रहा है, बट यूआरएल पे आप लोग देखना, यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है इज इक्वल टू समय, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू जो मैंने पासवर्ड डाला है, और ईमेल इज इक्वल टू समय। %40 का मतलब होता है @, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, %40 का मतलब होता है @। ठीक है, और इज इक्वल टू समय@gmail.com, जैसे ही हम गेट करेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज नेम में आती है। ठीक है, जो आप नेम में डालोगे, तो ऐसे हमने बहुत सारे इनपुट टैग्स का यूज किया है। इनपुट टैग्स का यूज करने के बाद हमने ऑप्शन सिलेक्ट टैग के अंदर हमने ऑप्शन टैग का यूज किया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी है। तो सार्थक भाई आप क्या करो, इसके जो पहले वाला सेशन है वो आप क्लियर कर लेना, तो ये पूरी चीज है ना आपको क्लियर हो जाएगी ओके ओके। बेसिकली। तो आप लोगों को बस इतना छोटा सा पेज बनाना है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, अगर मैं मतलब कोई। गेट गेट वाले मेथड में बस वही यूज होता है कि लाइक जो बार है उस पे ये आएगा, मतलब यस यस यस, अगर मैं यूजर नेम एंड पोस्ट कर पासवर्ड देता वगैरह हूँ ना सब। तो पोस्ट में नहीं आएगा। अच्छा। यस, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ईमेल की जगह, तो साइन इन करता हूँ तो बोलता है नहीं भाई आप परफेक्ट ईमेल एड्रेस डालो, वो क्यों बोल रहा है, बिकॉज हमने टाइप ईमेल चूज किया है, दैट इज द रीजन। आप समझे सार्थक भाई। हाँ हाँ, गेट गेट।
यस, तो ये रीजन है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये चीज बताना चैट में। ईएम समय ब्रो, आई इटैलिक वाला एक और अल्टरनेटिव क्या था जो ईएम, ईएम भाई, एम्फेसिस। ईएम यूज करा करो, आई मत यूज करो, ठीक है मेरे भाई। ईएम यूज करो। और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, मैंने जैसे नोट्स बना रखे हैं ना, वेब पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ये चीज करो, ठीक है मेरे भाइयों, ये चीज करो आप। ऐसी चीज करो, आपको पता चल जाएगा। वेब पार्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप रीड कर लोगे। 2 3 में क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगी, आप रीड कर लोगे, ठीक है ना। 4 में क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपको कभी भी कुछ भी पार्ट मिसिंग होगा ना, आप जाके चेक कर लोगे कि कौन से पार्ट में क्या है। थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे वेब पार्ट्स बनाओ एचटीएमएल के अंदर, और जितने भी पीडीएफ है वो उसके अंदर डाल दो। समझे आप। तो आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत सार्थक भाई। नहीं ब्रो, समझ गया। यस सबे भैया, मैं जा रहा हूँ क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। मैं वाईटी से देख लूंगा। नहीं, वैसे भी क्लास हो गए, आज का हमारा उतना ही टॉपिक था बेसिकली। हम मैंने आपको थोड़ा सा एक टास्क दे दिया कि ये चीज करो, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा इंटेंशन है कि आप कुछ टैग्स वगैरह भूलो मत। तो कल भी एक छोटा सा एक्सरसाइज होगा जिससे हम पूरा रिकवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक अच्छा वेबसाइट बनाएंगे स्टाइल का यूज करके। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है कल का और परसों का। तो भूलना मत, ठीक है भाइयों। हाँ, तो ऑलरेडी जो लोग फॉलो करते रोज आते हैं क्लास में, तो उनको तो डेफिनेटली सारा चीज, क्लास से लेके आईडी से लेके प्लेस होल्डर से लेके सारे इनपुट के टाइप से लेके सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, जिन जो लोग नहीं आए प्लीज यूट्यूब पे जाओ, Zork 825 पे, और वहां पर आपको सब चीज मिल जाएगा, सारे